समर्पण टाइम्स। पिछले दिनों कश्मीर की हजरतबल दरगाह में वक्फ बोर्ड द्वारा लगाए गए पत्थर पर राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ को तोड़ने का मामला सामने आया। सरकारी पैसे से पुनर्निर्माण की गई वक्फ बोर्ड की संपत्ति दरगाह और उसमें लगाए गए बोर्ड पर अशोक स्तंभ विवाद का विषय बन गया। दरगाह में उपस्थित समूह के सामने कुछ व्यक्तियों ने अशोक स्तंभ को पत्थर मारकर तोड़ दिया। इस घटना ने देश के लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि देश किस मानसिकता के लोगों को स्वीकार कर रहा है। कैसे लोगों पर जनता से इकट्ठे किए राजस्व को खर्च किया जा रहा है। कैसे लोग भिन्न भिन्न योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। कैसे लोगों पर देश की जनता के पसीने की कमाई खर्च की जा रही है। अशोक स्तंभ को 26 जनवरी 1950 को भारत की संसद में सर्वसम्मति से राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया। तब से लेकर आज तक हर सरकारी कागजात पर इस राष्ट्रीय चिन्ह का उपयोग किया जा रहा है। देश की सभी योजनाएं जिसका लाभ जनता उठा रही है, उनके सभी दस्तावेजों पर राष्ट्रीय चिन्ह अंकित होता है। एक पार्षद, विधायक, सांसद, मंत्री, प्रधानमंत्री और सर्वोच्च पद राष्ट्रपति के लेटरहेड पर भी राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ अंकित होता है। हमारे देश की सभी महत्वपूर्ण योजनाओं के दस्तावेजों पर इस राष्ट्रीय चिन्ह का उपयोग किया जाता है। यहाँ तक कि देश की आजादी के बाद से अब तक देश की सभी करेंसी में राष्ट्रीय चिन्ह का उपयोग किया जा रहा है। अब सोचने वाली बात है कि यह किस मानसिकता के लोग हैं कि हजरतबल दरगाह जो वक्फ की संपत्ति है और वक्फ बोर्ड देश की धरोहर है, उसके पत्थर पर अंकित राष्ट्रीय चिन्ह को मिटाने का प्रयास किया जो देश की जनता के राजस्व से निर्माण किया गया। ऐसे लोगों के सामने एक सवाल है कि जहां पर राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ का प्रयोग किया जाता है, क्या उसका उपयोग बंद कर देंगे? आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, इन सभी में राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ प्रकाशित किया जाता है, तो क्या इसका उपयोग करना बंद कर देंगे? क्या देश की करेंसी का उपयोग बंद कर देंगे क्योंकि उस पर भी अशोक स्तंभ अंकित होता है? यह एक ऐसा विषय है जिस पर देश की जनता को सोचना होगा। अशोक स्तंभ को नहीं मानने वाले इस देश के संविधान को कैसे मानेंगे? ऐसे लोगों को क्या इस देश में रहने का अधिकार है? ऐसे लोगों को अपना आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मकान के कागज सब फाड़कर फेंक देने चाहिए। ऐसे लोग को देश छोड़कर चले जाना चाहिए। देश की जनता सोचने पर मजबूर है कि हमारे देश में यह कैसा कानून जो राष्ट्रीय चिन्ह का अपमान करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने में समय लगाता है। ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। ऐसे लोगों को देश में चलने वाली किसी भी योजना का लाभ नहीं देना चाहिए। ऐसे लोगों को ना मतदान करने का अधिकार दिया जाना चाहिए और ना कारोबार का। ऐसे लोगों के बच्चों को ना सरकारी स्कूलों में जगह मिलनी चाहिए और ना ही देश के सरकारी अस्पतालों में इनका इलाज होना चाहिए। ऐसे लोगों को देश की कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित कर देना चाहिए। अब समय आ गया है कि ऐसे देशद्रोहियों के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाकर जीवन भर के लिए जेल में डालने के साथ साथ उनके परिवार को देश की किसी भी योजना के लाभ से पूरी तरह वंचित कर देना चाहिए। चैनल को लाइक, शेयर कर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।